लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश तीन असमतलीय सदिश है तथा पी क्यू आर प्रतिलोम सदिश है, तब एल ए सदिश प्लस एम बी सदिश प्लस एन सी सदिश डॉट एल पी सदिश प्लस एम क्यू सदिश प्लस एन आर सदिश का मान है। और हमें इसके लिए विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और चारों में से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा पर विचार करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम जो नियम लिखने वाले हैं उस नियम का नाम है सदिशों का व्युत्क्रम निकाय गुणधर्म। इसे लिख देता हूं मैं, सदिशों का व्युत्क्रम व्युत्क्रम निकाय निकाय गुणधर्म क्या होता है ये भी समझाता हूं अभी मैं आपको। सदिशों का व्युत्क्रम निकाय गुणधर्म, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं कि यदि ए सदिश कॉमा बी सदिश कॉमा सी सदिश तथा तथा ए डेस कर देता हूँ बच्चों, ये ए वन कर देता हूँ इसको, है ना, ए वन डेस थोड़ा ठीक नहीं लगेगा तो ए वन कर देते हैं इसको। यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं डेस को। ये हो गया ए वन सदिश बी वन सदिश कॉमा सी वन सदिश। क्या हो, सदिशों का सदिशों का व्युत्क्रम निकाय है। व्युत्क्रम निकाय है, निकाय है। तब तब दो बातें आपको इसमें याद रखना पड़ेगी। पहली बात कि ए सदिश डॉट ए वन सदिश बराबर होगा बी सदिश डॉट बी वन सदिश, और ये बराबर होगा सी सदिश डॉट सी वन सदिश, और ये सभी किसके बराबर होंगे, एक के बराबर होंगे। और उसके बाद दूसरी बात, इसके अतिरिक्त जो होगा वह सभी जीरो के बराबर होता है। अर्थात ए सदिश डॉट, यदि हम लेते हैं बी वन सदिश, या फिर ए सदिश डॉट यहाँ पर ले लेता हूं मैं सी वन सदिश, और इसी प्रकार बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर होंगे बच्चों। तो ये दो बातें आपको सदिशों का व्युत्क्रम निकाय का गुणधर्म कहता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगी। अब चलिए प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें जो कहा गया है कि एबीसी सदिश ए बी कॉमा सी तथा सदिश दिए गए हैं यहाँ पर पी सदिश क्यू सदिश और आर सदिश, ये क्या है, प्रतिलोम सदिश है। प्रतिलोम प्रतिलोम सदिश है, सदिश है, ये हमें दिया गया है। इससे हमारा तात्पर्य क्या होगा कि ए सदिश डॉट पी सदिश ये बराबर होगा बी सदिश डॉट क्यू सदिश के, और ये बराबर होगा सी सदिश डॉट आर सदिश के, और ये सभी किसके बराबर होंगे, एक के बराबर होंगे। तथा अन्य जो होंगे जैसे ए सदिश डॉट क्यू सदिश, ए सदिश डॉट आर सदिश, या फिर बी सदिश डॉट, ले लेंगे आप इसमें पी सदिश को, पी सदिश बराबर बी सदिश डॉट आर सदिश, और भी जो होंगे वह सभी इसी प्रकार जीरो होंगे। मैं अगला भी लिख ही देता हूं, सी सदिश डॉट पी सदिश बराबर सी सदिश डॉट क्यू सदिश, ये सभी किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। तो ये बातें यदि हमें याद है तो प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं, हमें जो मान निकालना है उसकी बात करते हैं। हमें मान निकालना है एल ए सदिश, यहां से ज्ञात कर लेते हैं इसको। एल ए सदिश प्लस एम बी सदिश, एम बी सदिश प्लस है एन सी सदिश, एन सी सदिश। उसके बाद डॉट यहां पर लिखते हैं, यह है एल पी सदिश, एल
पी सदिश, उसके बाद है एम क्यू सदिश, एम क्यू सदिश, उसके बाद है एन आर सदिश। तो प्लस का हो जाएगा एन और यहाँ पर है आर सदिश। इसको गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा, ये हो जाएगा एल का वर्ग और यहाँ पर होगा ए सदिश पी सदिश। उसके बाद प्लस अब होगा एल एम, यहाँ पर होगा ए सदिश डॉट क्यू सदिश, फिर प्लस ये हो जाएगा एल एन, उसके बाद ए सदिश डॉट आर सदिश, फिर प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। अब एम से करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल और ये होगा बी सदिश डॉट हो जाएगा पी सदिश, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एम का वर्ग और बी सदिश डॉट हो जाएगा क्यू सदिश, फिर प्लस यहाँ पर होगा एम एन, उसके बाद है बी सदिश और डॉट लगा देंगे हम आर सदिश। ठीक है, अभी एक बार और प्लस करना है हमें। अब एन सी से गुणा करेंगे तो ये होगा एन एल, उसके बाद होगा सी सदिश डॉट पी सदिश, फिर प्लस, फिर करेंगे तो ये आएगा एन एम और ये होगा सी सदिश और डॉट हो जाएगा क्यू सदिश, फिर प्लस लगाएंगे तो ये होगा एन का वर्ग, उसके बाद होगा सी सदिश और डॉट हो जाएगा आर सदिश। अब सारी चीजें हमने लिख रखी है, देखते हैं उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो ये तो हो जाएगा एल का वर्ग और ये किसके बराबर होगा, एक के बराबर, प्लस ए डॉट क्यू ये जीरो हो जाएगा, ए डॉट आर ये भी जीरो हो जाएगा, बी डॉट पी ये भी जीरो हो जाएगा, बी डॉट क्यू ये हमारा एक के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये होगा एम का वर्ग गुणा में एक आ जाएगा। उसके बाद बी डॉट आर ये जीरो होगा, सी डॉट पी ये भी जीरो होगा, एन सी डॉट क्यू ये भी जीरो हो जाएगा, सी डॉट आर ये एक के बराबर हो जाएगा, तो एन का वर्ग और यहाँ मिलेगा हमें एक, तो बराबर कितना आया, बराबर आ गया एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन का वर्ग। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये गलत है, ये भी विकल्प गलत है और ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।